स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पुलिस को मिलने जा रही खुशखबरी की, और वो ये है कि उन्हें भी वीकली ऑफ मिलने जा रहा है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कैसी खुशखबरी है, तो आपको बता दें कि जिस पुलिस की वजह से हम रात में सोते हैं, एमपी में उसे दिन रात सुकून नहीं। पुलिस को अहर्निश सेवा में है कि धर्म का पालन करना पड़ता है, मतलब दिन हो या रात कभी भी ड्यूटी करनी पड़ती है, वो भी बिना छुट्टी के। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देने की तैयारी है। इसके लिए शिवराज सरकार अगले सत्र में प्रस्ताव लाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, और हम खाकी पर खादी की इस मेहरबानी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश और भत्ते बढ़ाने की घोषणा की थी। तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी ऐसे ही निर्देश दिए थे। यही नहीं, 15 महीने की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री बाला बच्चन दोनों बार बार ये वादा दोहराते रहे, लेकिन ना कांग्रेस का वचन पत्र पूरा हुआ और न ही कमलनाथ के निर्देश पर अमल हो पाया। वीकली ऑफ के मैं पक्ष में हूँ। मैंने कहा ये हमारा नियम होगा और डीजी साहब बना रहे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। देखिए, हमारा एक कमिटमेंट है पुलिस को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए। तो मैं आज उसको ये कैबिनेट के बाद उसको फिर मैं इसी बिंदु पर इसकी बैठक लेकर मैं रिव्यू करूंगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यही ऐलान। कुछ थानों में यह व्यवस्था शुरू भी की गई, लेकिन फोर्स की कमी के कारण पुलिस कर्मियों का वीकली ऑफ बंद करना पड़ा। अब एक बार फिर खाकी पर खादी मेहरबानी दिखा रही है। अब ये अवकाश कैसे मिलेगा, ये भी बता देते हैं। एमपी में फील्ड पर करीब 56,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनमें रोजाना 8,000 का स्टाफ साप्ताहिक अवकाश पर रहेगा। मसलन भोपाल में पदस्थ करीब 4500 पर 650 पुलिसकर्मी रोजाना अवकाश पर रहेंगे। इससे पुलिस पर ज्यादा काम करने का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को अवकाश क्यों देना पड़ रहा है, इस पर भी गौर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस पर काम का बोझ है। मध्य प्रदेश में 18,000 पुलिसकर्मियों की कमी है। यहाँ 1 लाख की आबादी पर महज 111 पुलिसकर्मी है। इससे हर पुलिसकर्मी पर पहले से ही काम का बोझ है। इससे उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा है। पुलिसकर्मी तनाव जनित बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है आपने सुन ली है। इसके बाद अगर पुलिसकर्मियों को अवकाश देते हैं तो पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी से जानते हैं कि अगर पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है, लेकिन जिस पुलिसकर्मी की वजह से हम लोग चैन से सोते हैं, अगर उन पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया जाता है, हालांकि उनको भी अवकाश की जरूरत है, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि पुलिसकर्मी अभी कम है। अगर थाने के हिसाब से हम देखें, जनता के हिसाब से हम देखें, तो पुलिसकर्मियों की, पुलिस बल की कमी है। देखिए पूनम, ये जो साप्ताहिक अवकाश देने का मामला है, ये 2 दशक से भी ऐसा मामला उठ रहा है। सरकारें वादे करती रही हैं। पिछले चुनाव में बाकायदा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये वादा लेकर आई थी कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा और देना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि पुलिस वालों को भी साप्ताहिक अवकाश मिले, क्योंकि वो 24 घंटे सातों दिन फुल टाइम नौकरी करते हैं और तनाव में रहते हैं। पुलिस वालों को अवकाश इसलिए नहीं दिए जा पा रहे हैं क्योंकि पुलिस बल की कमी है। यदि उनको अवकाश देने, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यदि आज पुलिस वालों को अवकाश देने की जरूरत पड़ेगी तो कम से 8 से 10,000 पुलिसकर्मी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जब आप उनको अवकाश दे सकोगे। एक साथ इतने लोग अवकाश पर जाएंगे एक दिन में, तो एक दिन में ये समस्या, इतने पुलिस वालों की कमी आ जाएगी। 8,000 यदि पुलिस वाले कम हो जाते हैं प्रदेश में एक दिन में, तो समस्या विकराल हो सकती है, क्योंकि पुलिस की पहले से ही फोर्स में बहुत ज़्यादा कमी है। जो सैंक्शन है पुलिस बल, वो बहुत पुराने ज़माने का है, अंग्रेज़ों के दौर का है। जब पुलिसिंग शुरुआत हुई थी तो जिसके बाद से जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है, उसके अनुपात में पुलिस बल नहीं बढ़ा है, इसकी कमी है। हम देखते हैं गश्त के लिए पुलिस वालों को रात में गश्त होती है तो उनको दूसरे दिन अवकाश देना पड़ता है दिन में, ताकि वो ड्यूटी पे ना आ सकें और शाम को आएँ। तो रात भर ड्यूटी करते हैं, फिर दिन भर आराम करते हैं, फिर रात भर ड्यूटी करते हैं। तो ये रोटेशन उनका बना हुआ है। यदि रोस्टर में चेंज करेंगे तो एक बार में आपको बड़ी संख्या में
बड़ी तादाद में अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश देना पड़ेगा, तो उतना बल आपको फील्ड में नहीं दिखेगा। पहले तो उसकी पूर्ति की आवश्यकता है आपको। वैसे ही मध्य प्रदेश में 20,000 से लगभग करीब पुलिस जवानों की कमी है। भर्ती की बार बार बात उठती है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, और आज भर्ती हो भी जाती है तब भी जनसंख्या के अनुपात में कमी है। ये एक सबसे बड़ा कारण है, और अवकाश नहीं मिलता है, इस वजह से पुलिस वाले तनाव में रहते हैं। हम देखते हैं उनके घर में गृह कलह होती है। पिछले दिनों का ही भोपाल का एक वाक्य है कि एक पुलिस वाले को अपने ससुराल में साले की शादी में जाना था, लेकिन उसने अवकाश मांगा, उसको छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिली तो उसने एक आवेदन में लिख के दे दिया है कि यदि मेरी पत्नी धमकी दे के गई है कि यदि आज अवकाश पे नहीं आए, साले की शादी में नहीं आए, तो फिर मैं देख लूँगी, इसका परिणाम बुरा होगा। कुछ भी हो सकता है, जो भी उसके मन में हो, उसकी वाइफ के मन में हो, लेकिन ये अनुशासनहीनता मानी गई पुलिस विभाग में। अनुशासनहीनता है ही, लेकिन वो बरवली कह देता है कि ये समस्या है। तो ये समस्या दिखाती है कि पुलिस वालों की क्या परेशानियां हैं। इसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो पुलिस वालों को अवकाश मिलते नहीं हैं, जरूरी काम के लिए नहीं मिलते हैं, उनके परिवार में कोई संकट आ जाता तब नहीं मिलते हैं। ये अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसको छुट्टी दें या ना दें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको साप्ताहिक अवकाश मिले। तो ये नियम में बांधने की कोशिश सरकार कर रही है, जो पिछली सरकार के घोषणा पत्र था, जिससे पुलिस वालों में उत्साह था, लेकिन वो किसी कारणवश अमल नहीं हो पाया। बीच में कोरोना काल भी आ गया है, तो एक वजह ये भी रही है कि उसके अमल में ना हो पाने के कारण। तो अब सरकार फिर से कवायद कर रही है, उसको विधानसभा में लाने वाली है, प्रस्ताव कैबिनेट में आई गया है। तो साप्ताहिक अवकाश मिलने से निश्चित तौर पर पुलिस वालों में खुशी होगी, क्योंकि वो अवकाश नहीं मिलने के कारण पूनम बीमार हो रहे हैं। 24 घंटे आप काम करोगे, सड़क पे काम करोगे, ट्रैफिक वाला, तो हार्ट अटैक से लेकर उनको शुगर से लेकर तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं, तनाव में आ रहे हैं, माइग्रेन की समस्या आ रही है। तो ये पिछले 3 साल पहले इस तरह का एक पुलिस वालों की जांच हुई थी, उसमें ये सामने आया था कि पुलिस वाले किस किन बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, और उन बीमारियों की वजह भी ये आई थी कि वो लगातार ड्यूटी करते हैं, तनाव में रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये जी। ब्रजेश जी, अब हमारे साथ पूर्व IPS गिरिजा पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो पुलिसकर्मियों को अवकाश की बात कही जा रही है, खुशखबरी तो है, लेकिन पुलिस बल के साथ ही कमी भी है। गिरिजा पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। पाठक जी, सबसे पहले तो ये खुशखबरी है पुलिस कर्मियों के लिए कि अगर उनको वीकली अवकाश दिया जाता है। पहले भी कई बार जो है अवकाश की बात आ चुकी है, दोनों ही सरकारें जो है कह चुकी हैं कि पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलना चाहिए। सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और अगर अवकाश दिया जाता है तो जिस तरीके से पुलिस बल की कमी है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, मतलब ये वैचारिक रूप से ये अच्छी बात है कि पुलिस के जो वास्तव में जो स्टाफ है उसके व्यस्त को देखते हुए, उसकी अत्यधिक व्यस्तता को देखते हुए उसको अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिल पाता है, अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं मिल पाता है, और वो डेली चाहे योग करना, जिम जाना, वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी आवर्स बड़े ऑड रहते हैं। लेकिन 26 जनवरी 19 में भी ये कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि भाई एक दिन का अवकाश बिल्कुल वो किया जाएगा करके कर्मचारियों के लिए। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान जो है वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने भी की थी। तो होता क्या है कि वो थोड़े दिन कुछ चलता है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का या अन्य व्यस्तताओं का अंबार पड़ जाता है तो थाना प्रभारी वो रोस्टर मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे आप एक कल्पना कर लीजिए, कल हनुमानगंज क्षेत्र में या उस क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगा था, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं रहता है कि भाई वो छुट्टी पे है। जैसे और कंट्रीज में जिसकी वीकेंड होता है 2 दिन का, जो मिलता है उसको संडे मंडे मिल सकता है, मंडे ट्यूसडे मिलता है। तो पूरे यूरोप में भी, हमने यूएन में भी इसको देखा है, तो उस दिन उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़ती है, माना 5000 लोगों की जरूरत पड़ती है, 8000 की पड़ती है, तो फिर वो कहीं भी आदमी हो उसको बुलाया जाता है कि भाई आप आइए, तो वो रोस्टर खत्म हो जाता है। आपको याद होगा कि जब 26 जनवरी 19 को रोस्टर शुरू हुआ था तो 2-3 महीने वो बड़ा ढंग से चला। उसके बाद कानून व्यवस्थाएं आई, समस्याएं आई, और दूसरे आंदोलन, तीसरे आंदोलन, धीरे धीरे वो धराशायी हो गया, लोग उसे भूल गए। और उसका एक कारण ये भी है कि हमारे पास जिस कानून व्यवस्था को हमको मैनेज करना पड़ता है, जिस अनुसंधान को हमको मैनेज करना पड़ता है, समाज में जिस तरह की विसंगतियां उनको मैनेज करना पड़ता है, उस हिसाब से हमारे पास
लोग नहीं रहते हैं, और लोग नहीं रहते हैं, कई बार लोग रह जी पाठक जी, चलिए कुछ लगता ज्यादा है लोगों को जी बुलाना पड़ता है, जी तो इस कारण भी उनको हम नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है अगर सरकार ये कर रही है, इसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो, और ये विचार बहुत अच्छा है, ये तीसरी बार फिर रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर ये मध्य प्रदेश के लगभग 1.25 लाख पुलिस कर्मियों के लिए अगर ये वास्तव में लागू हो पाता है व्यवहारिक रूप से, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने प्रायोरिटीज के लिए, अपने जीवन के लिए भी कुछ समय बिताने को मिलेगा। नहीं तो उनकी हेल्थ, उनकी हाइजीन बड़ी समस्याएं रहती हैं। और हम एक बहुत ही जैसे मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि जब 60 से 62 उम्र की गई थी, कई इंस्पेक्टर ऐसे थे, कई सब इंस्पेक्टर ऐसे थे जो हमसे कहते थे साहब हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, बढ़ गया, हमको करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी समस्याएं थी, और उनने किसी तरह ये 2 साल पूरे किए। बिल्कुल, चलिए काफ़ी समस्याओं का मतलब आपने यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके की समस्याएं पुलिसकर्मियों को आती हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। पाठक जी, ब्रजेश जी पूछिए आपका सवाल। पाठक जी, सरकार की ये नीयत तो ठीक है और छुट्टियां दे भी दी जाती हैं, जैसा आपने बताया कि बीच में ब्रेक हो जाती हैं कई कारणों से। हाँ, ब्रेक होती हैं, लेकिन ये विभाग की और अधिकारियों की मंशा पे डिपेंड करता है कि यदि ब्रेक हो गई तो इसके बाद वो फिर से लागू कर दें उसको। जैसे कि 26 जनवरी आएगी, कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, दंगे आएंगे या कोई कानून व्यवस्था की ऐसी परिस्थिति आएगी, जैसे कोरोना काल आ गया, आपने ब्रेक कर दी निश्चित तौर पर, लेकिन उसको ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगी कि बाद में रोटेशन पे फिर आ जाए कुछ दिन ब्रेक के बाद। तो ये नहीं हो पाता, इसलिए बार बार सरकारों को ये कहना पड़ता। तो कहाँ यही विभाग में ही दिक्कत है क्या इसमें, कि विभाग को एक रोटेशन बना देना चाहिए, भले ही बीच में ब्रेक हो, इसके बाद फिर शुरू हो जाए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ आदमी, देखिए SHO एक यूनिट होता है, एक ही आदमी है जो रात दिन सबका देखता है, तो वो बाकी भले ही कितनों की छुट्टी हो, वो देगा भी तो 2IC को जिस दिन छुट्टी के दिन अपने चार्ज देगा। तो व्यवहारिक समस्या ये है कि जो वो छुट्टी पे होगा तो भी कोई ऐसी टेक्निकल FIR आएगी, मतलब व्यवहारिक बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुंशी से लेकर के ASI सब इंस्पेक्टर तक पूछेंगे TIC की ऐसा ऐसा आया है, क्या करें। तो व्यवहारिक रूप से जब नंबर 1 थाने का वो छुट्टी सही अवेल नहीं कर पाता है, तो उससे मानसिकता पे प्रभाव होता है। पुलिस रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है 24 घंटे की ड्यूटी में। सबसे पहले तो उसको संशोधित करना चाहिए। आदेश तो आपने पारित कर दिया, पुलिस रेगुलेशन में संशोधन करके पक्का इनाम करना चाहिए कि भाई जो 24 घंटे है ये इसमें ये पैटर्न किया जाता है। वो पुलिस रेगुलेशन के उस पैरा में परिवर्तन करके फिर अपने को ये चीज लागू करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही, जब नॉर्मलसी आए तो हम फिर उसको फिर लागू करें, तो ये टॉप लेवल पे निर्भर करता है। देखो नीचे पे तो आपाधापी रहती है, रोज नई समस्याएं आती है, वो भूल जाते हैं। अगर माना SP लेवल पे, एडिशनल SP लेवल पे, SDOP लेवल पे या PHQ लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग निरंतर होती रहे, तो वो भाई जो देखिए जैसे और UN में भी ऐसा होता है और कंट्रीज में भी होता है, अगर किसी आदमी ने 1 महीने अपना नहीं लिया है तो उसको लास्ट में वो ले सकता है। ठीक है, ऐसा नियम भी है, लेकिन अपन देते नहीं है। तो अपन ऐसा करें और व्यवहारिक रूप से करें। अगर 3-4 साल करेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया पाठक जी हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे साथ कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो सवाल यही कि कमलनाथ और बाला बच्चन बार बार दोहराते रहे, 2018 के घोषणा पत्र में भी जो है ये वादा किया गया था कि पुलिस कर्मियों का अवकाश का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, और अब शिवराज ने उस वादे को पूरा किया है। देखिए, समाज के अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज के अंदर देशभक्त जनसेवक से जज्बा लेकर के पुलिस के हमारे अफसरान या कर्मचारी जनता की भी सेवा करते हैं, उनको वीकली छुट्टी देने का प्रावधान तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। और माननीय कमलनाथ जी ने बहुत कम समय उन्हें मिला, मात्र 1.5 साल के शासनकाल में उनसे जो कुछ बन सका उन्होंने उसको अमली जमा पहनाने का प्रयास किया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती तो उसका स्वागत है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर सेना का मामला हो, पुलिस का मामला हो, जो हमारी रक्षक हुए, जो हम लोगों की समाज की रक्षा करते हैं, हमारी आपकी रक्षा करते हैं, उनके लिए अगर अवकाश दिया जाता है तो ये कानून संगत भी है, विधि संगत है और समाज संगत है।
तो इसका तो हम स्वागत करेंगे और अच्छी बात है कि कोई भी परंपरा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, जिससे समाज के बीच एक अच्छा मैसेज जाता है, या समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को, ऐसे लोगों को जो हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, उनके लिए अगर हम कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं तो ये अच्छी है, स्वागत है। जी ब्रजेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कमलनाथ सरकार में वादा किया गया था, कहाँ दिक्कत है? इच्छा शक्ति की कमी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसको निभाने का प्रयास किया। पीएचक्यू से पूरी जो है के पास एक मेमोरेंडम भेजा गया था, तब के गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन जी ने इस दिशा में अभिनय प्रयास किया था, और वहां पर एक मेमोरेंडम भेजा गया था और कहा गया था कि एक सप्ताह में एक दिन जो है हर पुलिसकर्मी की छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे सेवा देता है। और ब्रजेश जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू मालवीय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जिस व्यक्ति से चलिए ब्रजेश जी, आपका ही रुक कर लेते हैं। ब्रजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेंगे। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि तब हमारे तब के गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन जी ने पीएचक्यू के पास एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिर्फ देशभक्त जनसेवा का जज्बा ही नहीं रखते हैं, बल्कि हमारे आप सबके बीच में 24 घंटे जो सेवा करते हैं या जो हमारी रक्षा करते हैं, उससे उनका भी गुरुतर दायित्व बनता है कि उनको भी एक व्यक्ति आप दिया जाए। उसको सरकार ने प्रयास किया, क्योंकि हमने आपसे कहा कि 1.5 साल में तो हमको 2 महीने 3 महीने तो चुनाव में चले गए, लोकसभा के हमको बहुत कम समय मिला। उस बीच भी सरकार ने कई ऐसे पुलिस विभाग को लेकर कार्य किया था, जैसे कि जिन लोगों को पीएचक्यू ने ऑर्डर किया था कि 25 सैनिक कर्मचारी, चतुर्थ सैनिक कर्मचारियों के क्वार्टर को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, व्यवस्था आ रही थी, तो बाला बच्चन जी ने उसको भी दूर करने का प्रयास किया था, और उनके बालक बालिकाओं को भी जो जिनको लेकिन ब्रजेश जी, राजू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ब्रजेश सर, राजू जी से भी सवाल ले लेते हैं। राजू जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। राजू जी, जो इस वादे को जो है कमलनाथ सरकार ने वादा किया था, कमलनाथ और बाला बच्चन दोनों बार बार दोहराते रहे, लेकिन समय की कमी, जिस तरीके से ब्रजेश पांडे जी ने कहा समय की कमी रही, तो वो उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब शिवराज सरकार वो वादा पूरा करने जा रही, पुलिस कर्मियों को अवकाश अब मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हम सब के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। जिन पुलिस भाई बहनों के कारण पूरा वातावरण सुरक्षित होता है, हमारे तीज त्योहार सुरक्षित होते हैं, और किसी भी विषम परिस्थिति में अगर एक कोई याद किया जाता है और जरूरत में कभी कोई आता है, गुंडागर्दी हो, चाहे दंगा हो, चाहे उत्सव हो, ऐसी हर परिस्थिति में भारतीय पुलिस के नौजवान, वो भाई बहन ही हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। लेकिन उनकी अपनी भी व्यक्तिगत जीवन है, उनके अपने भी सुख दुख हैं। इस बात को सरकार ने ध्यान रखा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पूरे विषय का जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने ये पाया कि अगर तनावग्रस्त होकर के कोई काम करेगा तो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा और स्वस्थ रूप में अपने कार्य का संपादन भी नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में साप्ताहिक अवकाश पुलिस के भाई बहनों को दिया जाना अत्यंत आवश्यक है जी। और वह बात अब आपको चरितार्थ होती दिखाई देगी। और स्वाभाविक रूप से चूंकि हम सब दैनंदिन जीवन में उन सभी भाई बहनों से जुड़े रहते हैं, तो आज हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय को लागू किया है। ब्रजेश सर, आपका कुछ सवाल था ब्रजेश पांडे जी से। मेरा पहला सवाल मैं राजू मालवीय जी से करना चाहूँगा कि आपकी सरकार 15 साल तक रही, तब आपने चिंता नहीं की, आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आप साप्ताहिक अवकाश देने की कोशिश, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र का पालन कर रही है भाजपा सरकार? ब्रजेश जी, 15 साल पहले जब आपने सरकार छोड़ी थी, किस हालत में छोड़ी थी, थाने कहाँ थे, थानों की स्थिति क्या थी, वहाँ पर महिला डेस्क की पोजीशन क्या थी, बाकी सब चीजों का पुनरावलोकन कर लीजिए। लोगों के रहने लायक घर नहीं थे पुलिस कर्मियों के लिए। ये सारी आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन अगर किसी ने किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। वो हमारी सरकार ने एक एक छोटे छोटे बिंदु को ट्रेस आउट किया और वहाँ पर सुधार की हर संभव कोशिश की। हाँ, निश्चित तौर पर राजू जी, हर संभव कोशिश हुई है, परंतु आज हम इस
चीज को लागू कर रहे हैं। और आपको तो ये बात कहने का राइट ही नहीं बनता ब्रजेश जी, जिस तरह से आप लोग छोड़ के गए थे, जो बर्बाद आपने मध्य प्रदेश को किया था, आपका राइट नहीं है ये कहने का। ब्रजेश जी। हेलो जी ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी बताएं। जी, राजू जी की बात आपने सुनी? जी देखिए, पहली बात तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता मित्र हैं, हमारी आदरणीय मित्र, वो थोड़ा नाम को लेकर कंफ्यूज हो रही हैं। ब्रजेश चौकसे साहब ने सवाल दिया था। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज जितना भी समझ में आ रहा है, वो वही चीज समझ में आ रही है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया था, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में लिया था, अपने मैनिफेस्टो में लिया था। मेरी सीधी सी बात है, समाज के अंदर कोई भी सकारात्मक कार्य हो जिससे समाज को उचित से उचित दिशा मिले, हर उस चीज का हम स्वागत करते हैं और इस चीज का भी स्वागत करेंगे। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने ही कर दिया था और कांग्रेस पार्टी ने यद्यपि उसको पूरे प्रदेश में लागू अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे, प्रथम चरण में लागू हो पाया था, लेकिन अगर हमारी सरकार 5 साल रहती तो हम इसमें और गुणात्मक रूप से कार्य कर सकते थे। वो समय हमको नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने जो है लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतंत्र का कत्ल करके मध्यम सरकार तो बना ली। लेकिन अच्छी बात है, कोई भी चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया था उसको आगे लागू किया जाए और वो समाज हित में है तो उसका तहे दिल से स्वागत। ब्रजेश सर। लेकिन ब्रजेश जी, आपकी सरकार ने 26 जनवरी को कमलनाथ जी ने हरी झंडी छिंदवाड़ा से दिखा के साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की थी। निश्चित तौर पर अच्छा कदम था वो, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाया। अमल में आया मतलब 1 आध महीने चला, इसके बाद वो फिर से पुराने ढर्रे पर लौटे आया, अवकाश बंद कर दिए गए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप वो अपना वादा जो था पालन करने के लिए सिर्फ आपने तत्काल कह दिया कि हाँ छुट्टी दे दीजिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसको लागू नहीं करवा पाए थे? चौकसे साहब, क्या है कि एक डायरेक्टिव जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साइन था। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से शुरुआत किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश के अमूमन सभी जिलों में इस बात की व्यवस्था की जाए, इसके लिए डायरेक्टिव जारी किया गया था। और कोई भी चीज चूंकि 15 साल से इन लोगों ने इतना कुशासन पर रखा था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को इन लोगों ने स्थिति में छोड़ा था। रेप कैपिटल से लेकर के इतने करप्शन चीजें थी बीजेपी के टाइम पे, चाहे टेंडर घोटाला हो, चाहे नर्मदा घोटाला हो, सारी चीजों में पुलिस को लगना पड़ता था। धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन हमने कहा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने सारे घोटालों में ब्रजेश जी आपकी सरकार ने सारे घोटालों में विधानसभा में क्लीन चिट दे दी, चाहे वो व्यापम का बोस का घोटाला हो, चाहे नगरीय निकाय वाला घोटाला हो, चाहे वन विभाग का पौधरोपण वाला हो, चाहे सिंगस्त वाला हो। आपके ही मंत्रियों ने, जयवर्धन सिंह ने दी थी क्लीन चिट, उमंग सिंगार ने क्लीन चिट दी थी, आप कह रहे उसमें उलझी रही पुलिस? नहीं, ये गलत बात है चौकसे जी। हमारी सरकार के किसी भी सम्मानित मंत्री ने इस तरह की विधानसभा में कोई क्लीन चिट नहीं दी। मैं लगातार विधानसभा की कार्यवाही में देखता था। अरे दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखी थी अपने बेटे को भी, उमंग सिंगार को भी। क्या आपने गलत क्लीन चिट दे दी? इसकी जांच होनी चाहिए। चौकसे जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी विषय पर जिन विषयों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर किसी भी सम्मानित मंत्री ने विधानसभा में क्लीन चिट नहीं दी थी। हाँ, जिस तरह से व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच की कांग्रेस ने मांग किया था, अरुण यादव जी के समय पे ये बहुत मामला उठा था, जब अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस ब्रजेश पांडे जी, हमारे पास समय की कमी है। ब्रजेश पांडे जी, बाद जिस तरह के घोटाले, अब देखिए पीपी की घोटाला इनके कार्यकाल में आ गया, जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई, षड्यंत्र करके सरकार बनाई। खैर इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये इस तरह की पहल होती है और आगे बढ़ती तो उसका स्वागत करती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए ब्रजेश जी। और ब्रजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है राजनीति यहाँ पर कई जगह जो हो रही है, अभी मुद्दा कहीं से कहीं भटक गया था। बात हम पुलिस कर्मियों की कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे कि जो पुलिसकर्मी हमारे रक्षक हैं, दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं, उन्हें खुद की व्यक्तिगत जीवन जीने का मौका नहीं मिल पाता है, वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी समस्या में उलझे रहते हैं। अब लेकिन उनके लिए जो है पहल की जा रही है। ये पहल कमलनाथ सरकार के समय में भी की गई थी, लेकिन तब वो लागू नहीं हो पाया था। 15 महीने जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा, बहुत कम समय मिला था, लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान अब पुलिसकर्मियों को अवकाश देने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो पुलिसकर्मियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन्हें भी अपना जो है व्यक्तिगत जीवन जीने का मौका मिलेगा। कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, हेल्थ की भी जो समस्याएं काफ़ी हैं, उनसे भी उनको निजात मिलेगी। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।